परसेंटेज जो इफिशियंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, तो आउटपुट कितना चाहिए मिला हमें 100 है ना। 100 इनपुट कितना लिया 100 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 90% के अराउंड। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग जो हुआ, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें एफिशिएंसी, इसमें जो आउटपुट और इनपुट है वो हमेशा पावर में ही लेते हैं। एनर्जी में ले लो तो इनटू टाइम आ जाएगा, इनटू टाइम तो टाइम तो सेम ही है ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्लियर है, और कोई समस्या? तो सर अब देखो आप लोग है ना, जब भी इमेज फॉर्मेशन करें, यदि आपका डायग्राम सही नहीं बना है, मतलब आपका मिरर ही सही नहीं बना है, तो इमेज फॉर्मेशन गलत होगा। ठीक है, जैसे आप देखो, मुझे भी आज जैसे मान लो ये कुछ लाइन्स है ना, मान लो ये कुछ लाइन्स हैं जो आपकी होती है उसमें, ठीक है, हिडन नेटवर्क के नाम से आएगा, किस नाम से आएगा? अब यदि यहाँ पे आप, क्या होता है? फर्नेस मतलब भट्टी, समझते हो? अंगीठी और से मेटल निकाल, अरे हमारा जो तंदूर होता है कि ब्लैक स्मिथ वगैरह यूज करते हैं। अरे नहीं सर अंगीठी। हाँ अंगीठी, या हमारे जैसे तंदूर होता है, तंदूर जिसमें तंदूरी पराठे बनते हैं, तंदूरी रोटी बनती है, यस वो भी एक फर्नेस है, वो भी एक फर्नेस है। ठीक है, जहाँ पे आग आग वगैरह जो जलती है ना, वो उसको बोलते हैं फर्नेस, है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा, यदि आपने मिरर बनाया, जैसे लेंस बनाना है मिरर जो भी, तो ये ऐसा बनाया है ना। अब यदि ये आपका ऐसा बना तो ऑब्वियसली देखो ये सीधा नहीं बनेगा, इसको आप कितना ही अच्छे से बना लो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आएगा तो क्लियरिटी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल सेंटर में रख के बनाना है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मैं देखो एक डायग्राम बना के बताता हूँ, तो आपको भी दिखेगा कि कौन सा ज्यादा क्लियर है। कॉन्वेक्स का बनाऊं कॉनकेव का? कॉनकेव को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हम अभी लेंस बना लेते हैं, इनको सबको मिटा देते हैं। अब देखो ये भी परफेक्टली आपको पता है, यहाँ पे एरर देखो, अब यहाँ पे देखो एक हल्की सी एरर हुई है, उस हल्की सी एरर की वजह से आप देखो एग्जैक्टली मुझे प्रिंसिपल एक्सिस किस लाइन को लूं वो समस्या आ रही है। यस देखो आप, यदि मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूं तो देखो एग्जैक्टली सेंटर नहीं है ना, और यदि मैं इधर भी लेता हूं तो भी नहीं है, तो वो एग्जैक्टली सेंटर समझ में नहीं आता। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है। तो देखो अब ये हमेशा थोड़ा सा गंदा ही दिखेगा, आ गई ना बात समझ में? तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हमने बना दिया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब सर देखो, पहले उसकी हाइट ले लेंगे, हाँ नहीं तो आप क्या फिर करो, उसकी हाफ करके। ठीक है, तो जैसे आप डी से बना लेंगे, हाँ डी से। डी से बना लेना। डी से और ये जो सेंटर वाली, जो सेंटर वाली लाइन है वो 90 वाली लाइन का, यहाँ पे 90 होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको सर बिल्कुल 90 सही डिग्री लेते बनेगा। हैं। हाँ यहाँ पे है ना, ठीक है। हाँ दूसरा देखो, अब देखो यहाँ पे यदि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो देखो, मैं यहाँ पे आपने ले लिया सी, सॉरी एफ, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका सी। क्लियर है? अब देखो मैं एक इमेज फॉर्मेशन करके बताता हूँ कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ये, ठीक है, चलो ये ले लिया, है ना। तो फर्स्ट सर वो 90 डिग्री वाला बात बता दीजिए भैया, जब आप डी को रख के बनाओगे ना इमेज, ठीक है, जैसे आप जी सर। इस डी को रख के बनाया आपने, तो डी का जो 90 वाला है वो बिल्कुल यहाँ पे 90 होना चाहिए उस सेंटर वाली लाइन पे, ये वाला 90 यहाँ पे 90 होना चाहिए। ठीक है? जी सर। ओके सर। हाँ तो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रे कौन सी बिटवीन लिया सी हमने? एंड एफ। हाँ तो देखो ये वाला आपने रे लिया, ठीक है, तो यहाँ से रे पैरेलल आएगी, कहाँ से पास होके जाएगी? सर फोकस, फोकस से पास होके जाएगी, है ना। तो अब देखो
यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, क्या दोनों लाइन एग्जैक्टली पैरेलल है? नो No, सर sir. नो सर नहीं है, जबकि एरर बहुत कम है लेकिन फिर भी दिख रही है एरर। Yes, sir. यस यस सर सर यस सर दिख रही है। हाँ, और यहाँ से जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होके चली जाएगी? फोकस से। क्लियर है? सर पैरेलल बस तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन बनी और यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन Parallel हो हो गया, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, No. आपका No, इमेज sir. बन गया। अब ये इस डायग्राम का सर एक स्क्रीनशॉट डाउट है इसमें। एक मिनट रुक जाओ, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लो इस इमेज का, ठीक है? ले लिया? ले लिया। हाँ हाँ, अब अपन करते हैं, देखो थोड़ा सा डिफरेंट। अब हमने ऑब्जेक्ट जस्ट लाइन के इक्वल लो, ऑब्जेक्ट क्या करो, जस्ट लाइन के इक्वल लो, यहाँ पे रखा जस्ट लाइन के इक्वल लिया, ठीक है? अब यहाँ से जो फर्स्ट रे होगा वो ये होगा, ठीक है, जो यहाँ से तो लाइन के ऊपर ही होगा। ऊपर ही होगा, ठीक है? तो अब दोनों में क्लैरिटी चेक करना। सेकेंड रे और कोई से कलर से ले लेते, रेड से ले लेते, ठीक है? जो फोकस से जाएगी वो कैसी होगी? पैरेलल। सर बियॉन्ड सी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी एक ही है ना? एक ही, ठीक है? अब देखो बेटा, दोनों डायग्राम में आपको क्लैरिटी का डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये ज्यादा क्लियर है ना? ये पहले से अच्छा है। हाँ, तो ये चीज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे ये जस्ट लाइन इसकी के ऊपर आई है ना? तो देखो यहाँ पे एरर, आपको पैरेलल लाइन बनाने की दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि जो लाइन आपकी कॉपी में है उसी पे डार्क करना है, ठीक है? तो आपको इमेज ज्यादा सुंदर बनाना है। आई बात समझ में? तो इस चीज Yes, का sir. थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर जब हम ये बियॉन्ड सीक में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज एकदम बीच में होती है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाती है? नहीं बेटा, जस्ट बीच में नहीं होती, ठीक है? अब वो कैलकुलेशन से पता लगेगा, ये 20 है, ये 20 है, तो शायद 60 होगा, यहाँ पे 60 मीटर पे होगा, तब जाके एग्जैक्टली सेंटर में बनेगी, ठीक है? तो वो नहीं होगा जस्ट सेंटर में। हमारे लिए तो A और C के बीच में सफिशियंट है, हमारा आंसर सही है, ठीक है? सर, आप कितना है? कॉनकेव में सर एट एफ बता सकते हो? एट कॉनकेव में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है? एट चलो, फोकस इसमें कोई समस्या तो वो नहीं है। इनफाइनाइट पे बनेगी। हाँ, अब देखो, सर सुनो एक रे सुनो, नहीं लगी सर। एक मिनट, इसमें एक और चीज समझ लो, यहाँ से कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट रेज, ठीक है? इनफाइनाइट। अच्छा, अब यदि इसके बॉटम का देखें तो इसके बॉटम से भी कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट रेज। इनफाइनाइट। और वो कहाँ मिलेगी? इसके बॉटम पर मिलेगी। आ गई बस में, इसके हर पार्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रही है और रिफ्लेक्ट होके वो उसके उसी पार्ट पे जा रही है जहां पर उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, अब तक ये वाला बताते हैं, ठीक है? देखो, अब सर एक चीज पूछना चाहती पूछो पूछो, मना किसने किया है? हूँ। सर जो इनफाइनाइट से पैरेलल रेज क्यों निकलती है? बेटा देखो, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज इसलिए निकलती है, जैसे इधर देखो, एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मालूम पड़े ये सन है, ये क्या है? सन है, सन बना लेते हैं, बहुत बड़ा सा सन तो बड़ा ही है। यस सर। अब यहाँ से जो रेज निकलेगी, यहाँ से मान लो एक रे ये निकली, ठीक है? यस एक रे ये निकली, तो ये डाइवर्ज तो हो रही है, यस सर। डाइवर्ज हो रही है, ठीक है? लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 लाख किलोमीटर। 15 कितना? 15 इंटू 10⁻11 किलोमीटर का 15 करोड़। डिस्टेंस है ना? इतना किलोमीटर है। तो अब देखो, यदि हम इतनी सी डिस्टेंस की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली कोई चेंज है क्या? नो सर। वो तो पैरेलल ही है ना? यस सर। ओके सर। हाँ, तो जो भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी दूर होता है तो उसको हम Yes, कैसा sir. मानते हैं? पैरेलल मानते हैं, ठीक है? Parallel. इसलिए इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है। मतलब उनका जो डाइवर्जन एंगल है, जैसे छोटा सा सोर्स है तो ये जो एंगल होगा ये थोड़ा सा सफिशिएंट होता है। लेकिन यदि बहुत दूर चले जाएं तो आपके पास ये दो रे आ रही है, तो इन दो के बीच का तो एंगल अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही है ना? यस सर। यस सर। तो इसलिए हम जो भी सोर्स दूर होता है, मतलब आप ये समझ लो कि उसके फोकस से 10 टाइम्स ज्यादा हो गया तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारे लिए क्या हो गया? फोकस ही हो गया, ठीक है? यस सॉरी, फोकस में इंफिनिटी हो गया, है ना? इन्फिनिटी। यस सर। यस सर। अब देखो, ये हमने बनाया। सर ये लास्ट वाली बात बता दीजिए, क्या आपने बताई? बेटा एक बार में नहीं सुनता है क्या तू? सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? कि यदि ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वहां से रेस पैरेलल आती है, ये बोला हमने। सर ये तो तो यही तो बोला सर है। ये तो जैसे अब यहाँ से रेज आई तो यहाँ से देखो बेटा, ये रेज आ रही है, ठीक है? ऐसी रेज आ रही है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी रेज आ रही है। तो यदि आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है
तो इस पे देखो अलग अलग एंगल पे रेज आ रही है, लेकिन यदि हमने बहुत दूर जाके देखा तो उसके पास तो यही 2 रे आ रही है ना, और उनके बीच का एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए Yes, जो भी sir. ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वहां से हम Yes, उसको क्या sir. मान लेते हैं कि वो Parallel. हाँ। अब पैरेलल देखो है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। जितना छोटा रखोगे ना उतना सही कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि ये क्या है, बहुत छोटे के लिए ही वैलिड है जो हमारे फॉर्मूलेज है ना। अब देखो यहाँ से एक रे ये ले लो, कौन सी ले लो, पैरेलल। जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस फोकस एट फोकस बस से, ठीक है। चलो सेकंड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी, ठीक है, वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चली जाएगी। यस सर सर आपने वो वाली सर सर, सर आप एक इधर पैरेलल वाली बता सकते हो इसमें? सर बेटा पैरेलल आई तो फोकस से गई ना, इसमें फोकस से पास नहीं करवा पाएंगे ना हम। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सर फोकस से क्यों नहीं करवा सकते? बेटा आपको रेस कहाँ भेजना है, एक मिनट मुझे बताओ, इधर सुनो बेटा, सुनो कैसे? नॉर्मल लैंग्वेज में सुन जो, ये कैसे? मिरर है, अब इस ऑब्जेक्ट से ये है, तो इस ऑब्जेक्ट से ये भी रे निकल रही है, यस सर। तो हमें तो इधर वाली लेना है ना जो मिरर से टकराएगी, कि इधर वाली लोगे Yes, जो sir. फोकस से पास होगी। नो सर, यस। हम तो वो लेंगे ना जो मिरर पे टकरा रही है, उनका ही रिफ्लेक्शन sir. देखेंगे। अब इधर Yes, वाली तो sir. इधर नीचे चली जाएगी, तो उसको फोकस की लेके क्या करोगे, ठीक है। यस सर, ओके सर, यस सर सर। आपने इसमें वो वाली रे क्यों नहीं बनाई, जैसे वो ऑब्जेक्ट से टॉप से पोल तक जाती है वो वाली। टॉप से पोल पे जाती है, अरे पैरेलल आई फोकस से चली गई, हाँ और सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई वापस। सर, तो ये नहीं सर, दोनों एक रे, और तो होती है जो अरे पोल फोकस से पोल बताया ना अभी, अभी क्या बताया मैंने, क्यों नहीं लिया, सर अभी एक डाउट। रीजन दिया मैंने, नहीं दिया। सर वो बोला है कि पोल से काय को नहीं गई। यस सर। सुनो पोल से क्यों नहीं गई उसका रीजन है, चलो बेटा अब एक्यूरेट एंगल्स नहीं सुनो, होते। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो अब देखो ये रेस हमने बना ली, पैरेलल बन गई, ठीक है। अब लेकिन यदि मैं ये वाला इमेज फॉर्मेशन करूं, चलो ये वाली छोड़ देते हैं हम, है ना, ये वाला हटा दिया हमने, ठीक है, यस ये वाला लिया। अब हम लेते हैं पोल वाली, आपकी इच्छा है पोल वाली तो पोल वाली ले लो, लेकिन उसमें एग्जैक्टली लोकेशन सेम नहीं मिलेगी, जैसे ये लिया। अब मुझे ये वाली हो गई पोल वाली, है ना। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाली रे लोगे या ये वाली लोगे, है ना। वो तो हमें इसमें तो पता है कि पैरेलल बनाना है, लेकिन जिसमें नहीं पता है उसमें आप एंगल एग्जैक्टली मेजर करके बना सकते हो क्या, आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली मेजर करके बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। नहीं बना सकते ना आप, लेकिन सर पॉइंट डी से बना सकते। बना के देख लो, बना सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर 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 आपने सर एक और मुझे एक बताया था डाउट है। हाँ अब देखो बेटा, इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाते हैं कुछ। ठीक है, नहीं वो तो नॉर्मल वाली में बताया था बेटा, जो नॉर्मल के अलाउ आती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ सर्कल में रिफ्लेक्शन कैसे हो जीरो। जाते हैं बेटा मतलब सर्कल की प्रॉपर्टी है यार बेटा, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है कि जब भी जो भी कोई लाइन, ठीक है, आप सेंटर से ज्वाइन करोगे, सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ पर एंगल 90 ही बनाती है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस हाँ वो सर्कल सर, की प्रॉपर्टी। सर, अब रुको 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 सुनो, सर बियॉन्ड अब यदि क्या है यहाँ पर देखो उसका एंगल वाली यदि प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फिर हमने ये क्यों पढ़ा है, ऐसे तो आप कोई भी रे ले लो ना, कोई भी एंगल मेजर करके बना लो, एक रे ये बना लो, मान लो ये बना लिया, इधर से भी यहाँ पे एंगल बना लो, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके एक रे वापस इधर भेज दो, ठीक है। एक तो ये भी रे हो गई, ऐसी इनफाइनाइट रेस बना सकते हो ना आप। चलो एक रे इधर नीचे वाली बनाना है तो एक रे इधर निकाल दो। रे फोकस से जाएगी तो ये वाली क्यों नहीं गई? हर रे फोकस से कहाँ जाएगी, पैरेलल से आने वाली रेस फोकल से जाती है भैया, सब थोड़ी जाती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से तो देखो ये आएगी तो यहाँ पे भी बना दो, तो ऐसी कितनी रेस बना सकते हैं, यदि हम एंगल ही मेजर कर सकते हैं तो इनफाइनाइट बना लो ना फिर। यदि आप एंगल ही एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो तो क्या बात है फिर तो, क्यों नहीं कर सकते? हाँ मेजर कर सकते हो सर बेटा, है ना। कैसे सर? सुनो एंगल, अब यही तो समस्या है, कैसे मेजर करो। आपको लगता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो तो बना लो, ठीक है। आपको लगता है आप इतने एक्यूरेट हो तो बना सकते हो, क्लियर है। सर एक और डाउट है सर। सर आपने उसके पहले जो जब बताया कि बियॉन्ड नहीं सॉरी बिटवीन एफ और सी में, सर जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे लिया तो सर बिल्कुल। उसके पीछे वो आपने वर्चुअल लिया, सर इसमें आपने क्यों नहीं लिया? वर्चुअल कहाँ लिया, इसमें दोनों रेस पैरेलल हो गई,
इसमें क्या है नहीं दोनों सर, हाँ सर कुछ आपने वर्चुअल की बात बताई थी सर। एफ और पी के बीच सर आपने एफ और पोल के बीच में बताया। हाँ, तो A4 पोल के बीच में तो वर्चुअली बनेगा ना। एफ और नहीं सर, एफ एंड सी के बीच में। सर FNC एफ एंड सी के बीच वर्चुअल में नहीं जो बनेगा यार, नहीं बनेगा वर्चुअल। एफएनसी के बीच में नहीं सर सर, वो नहीं मैग्नीफाइड सर, की बनेगा आपने सर। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने एक लाइट रे ली थी, उधर आपने कुछ वर्चुअल की बात बताई थी। नहीं बताई थी, कोई वर्चुअल होता ही नहीं है, ठीक है। सर आपने ओके पी सर। और एफ के बीच में बताई। क्या बेटा? हाँ, वर्चुअल, ये पोल और फोकस के बीच, हाँ यहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिकली वर्चुअल बनेगा, आपको याद भी नहीं रखना है, आप रूल्स फॉलो करते जाओ। देखो रूल्स फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली सही लोकेशन में बनेगा आपका इमेज। देखो ये रे आई पैरेलल, किसी आई बेटा? पैरेलल, तो पैरेलल पैरेलल। कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो नहीं सर। है ना। चलो सेकंड ले ली हमने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी। किसकी तरफ से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी, तो ये वापस उसी साइड चली जाएगी। यस सर। तो ये वापस उसी साइड चली गई, तो ये कभी मिलेगी? क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो नो रही है, सर। कभी नहीं मिलेगी, है ना। इमेजिनरी ये डाइवर्ज है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बना करके आगे करते हैं। तो डॉटेड लाइन जैसे मैं इससे बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो इसी लाइन को डॉटेड लाइन है ना, ये वाली हो गई और ब्लू वाली ये वाली हो गई, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली बनाई, मिल रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? इमेज फॉर्म हो गया। ये आपका हो सर गया। अभी याद आया सर, आपने क्या किया था सर, जब आपने एफ और सी के बीच में जब एक इमेज बना रहे थे, तो सर एक आपने लाइट रे भेजी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सर आपने उसको पीछे से ऐसे डॉट मतलब डॉटेड बना दिया था। डॉटेड इसलिए बना दिया होगा क्योंकि हमें 2 रे लेना है, 3 नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे बेटा देखो, नहीं, यहाँ से यदि हमने तीसरी रे ली है ना, और हो सकता है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो, तो वो और ज्यादा गलत दिखेगा ना, ठीक है। यस क्योंकि एग्जैक्टली हो सकता सर है आपने थोड़ी दो ही बहुत, ली थी। हाँ इसलिए 2 लेते हैं, अदरवाइज तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी ले लो, और उसमें क्या होगा, यदि एक का भी गलत हो गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगा ना। नहीं सर, आपने 2 ही ली थी सर। सर मैं सर टाइप आपने बता वो दूं ये सर? दिखाने के लिए ली थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आ रही है, बस उसकी डायरेक्शन में है। हाँ, क्योंकि देखो अब यदि आप बोलोगे कि सर ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखो इसको ही बनाने के लिए ऐसा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो रे है पहले तो ये होगी, सर इसमें फोकस से बना सकते हैं। बेटा वही तो बेटा एक बार बता दिया ना यार। देखो हाँ अब सर, यहाँ ये से, ये हाँ, चीज ही। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट रे नहीं है, अब इसको हम जब बनाएंगे तो बेसिकली वो कंटिन्यू बनेगी। तो यहाँ से देखो शुरुआत हुई, इधर गई, वापस होके फिर इधर गई, ठीक है। तो इसलिए वो शुरू से मैंने इधर ही बना दी थी, ठीक है। सर मतलब इंसिडेंट रे नहीं है उधर से, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे कहाँ से निकलती है ये बता। सर नहीं सर, वो बोल नहीं, रहा हूँ मैं कहाँ से कि निकलती है, मुझे इंसिडेंट रीजन बता। सोर्स से। सोर्स से, तो यहाँ पे तो सोर्स है ना, तो ऑब्जेक्ट, शुरुआत तो यहाँ से होगी ना। हाँ सर वही बोल रहा हूँ तो कि वही मैं बोल, मतलब हाँ, तू भी समझ गया ना, मैं भी समझ गया, अब हाँ छोड़ दो सर। इस बात को। और कोई डाउट है बेटा? सर अगर ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं करे तो सर हाँ, बना सकते हैं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, अच्छा डाउट है ये, अभी अपन डिस्कस करते हैं ना, ये हाई लेवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर हाँ, कॉनकेव के कितने प्रॉपर्टीज होंगी बेटा जो आपने अभी बोला था, और एल्स लिखाया था ना, और कितनी हो लोकेशन सकती? लॉस्ट लिखा था बेटा, ठीक है। अच्छा लॉस्ट कॉन्वेक्स ओके में एक सर। ही होती है क्या? कॉन्वेक्स में एक ही होती है, जितना दूर जाते जाओगे उतनी इमेज क्या होती जाएगी, छोटी छोटी छोटी। छोटी छोटी छोटी, छोटी। और बहुत दूर चले गए तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रियल लॉस्ट, लाइफ में हाँ तो रियल लाइफ में ही बता रहे हैं ना, सब रियल ही है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये वाला एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है किसी ने, वो देखो कि यदि प्रिंसिपल, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को टच नहीं करे, क्वेश्चन क्या है? ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को टच ना करे। टच नहीं करे तो क्या होगा सर? क्वेश्चन आया समझ में? तो उसका रीजन भी अपन सर्च Yes. करते हैं, है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे ये हमने बनाया मिरर, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है इस चैप्टर में, ठीक है, ये हमने हटा दिया, आपको इतना टाइम थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मिरर, अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका सी, ठीक है।
अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जस्ट इतना बड़ा है, हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में बेटा? इसमें कोई डाउट है? इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखना है, नो तो उससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर लें, आधा हमने इमेजनरी बोल दिया, आधा हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। हाँ, अब इसका इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। अब इसका क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। जो पैरेलल आएगा वो कहाँ से पास होके जाएगा? फोकस। मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ मिरर के पीछे, लेकिन आपको पॉलिश करना है। आ गई बात सुन में? मार्क्स कट जाएंगे यदि गलती Yes, से छूट गया तो, है ना? कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव है ना? हाँ, कॉनकेव बेटा है ना, ये पॉलिश है ना। और सेकेंड रे हम ले लेते हैं फोकस से पास सर सी से। तो जो सर, C focus से सर ले लेना, ठीक है, ये फोकस से ले लिया, पैरेलल। पैरेलल हो गया। तो इमेज फॉर्म बन गया, कहाँ पे बन गया? इस जगह बन गया। बिटवीन एफ एंड बिटवीन सी एफ एंड सी। तो ये बन गया आपका इमेज। आई बात समझ में? ठीक है, कोई Yes. डाउट है? यस नहीं। No, sir. सर अब आप सर यहाँ से बना दो एक, यहाँ से रेज लिया। सुनो बेटा, रुक जाओ, ठीक है। तो ये पैरेलल आई है, कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से। फोकस से। बस और जो फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि बस इतना हमें बनाना है, इतना आप रफ कर दो। यस सर, ऊपर वाला। ऊपर वाला Yes, ये, तो sir. ये वाला रफ कर दो। कौन सा? ये वाला, है ना, ये वाला। तो Yes. इमेज इतना लेकिन Okay, इसमें sir. इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है, वो हम सिंपल ऐसा- नहीं बना सकते। ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए मैंने ऐसा कोई वो नहीं बनाया, बनाना ही है। आ गई बात Okay. समझ में? सर ऐसे तो Yes, यहाँ पर बना दो। दो अब इमेज हो गया क्लियर? अब हो गया क्लियर? यस ऐसे तो दो इमेज फॉर्म हो सर। रही है। जो देखो इसका अपर वाला पार्ट Yes, sir. बनेगा, ठीक है, बॉटम वाला नहीं बनेगा, है ना। तो ये वाला इमेज हो गया आपका, ये ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में होते हैं। लेकिन सर इसमें फीचर्स तो सेम रहेंगे ना, हाँ, जो सेम अपन आएगा, वैसे- सेम बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। लॉस्ट वही रहेगा, सब रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, Yes, sir. यदि हम बोले कि इसकी हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर था और ये बना आपका 6 सेंटीमीटर बड़ा, छोटा बना, है ना। तो यदि ये आपका हाफ है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट भी कितनी बन जाएगी? 3 सेंटीमीटर हाफ। रेशो भी सेम ही रहेगा हाइट का, है ना। उसकी हाइट का रेशो भी सेम है रहेगा। सर, इसमें हम पोजीशन भी एफ और सी के बीच में ही बोलेंगे ना? बिल्कुल A4 C के बीच में सब लॉस्ट बिल्कुल सेम है। आ गई बात समझ? सब कुछ सेम है। सर ऐसे सारी कंडीशंस के लिए बना सकते हैं ना? सारी कंडीशन के लिए बना सकते हो, लेकिन इतना 9 मतलब 10th में इतना कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सर हाँ, बोलो बेटा। सर भेज दोगे क्या न्यूमेरिकल्स की? न्यूमेरिकल सर, के ऐसा- डिटेल भी देंगे ना बेटा। अभी न्यूमेरिकल का क्लास हुआ नहीं है, देखो नहीं आपको। सर, ऐसे ही क्वेश्चन जो हाँ, आपने कराया ना लेक्चर में हाँ। कुछ। ठीक है, लेक्चर आपको है ना बहुत सारे वो देने पड़ेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वीडियो भेज दूंगा 1-2 दिन में, उसमें आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। सर और सर, हाँ डाउट बोलो, है। हाँ सर हाँ बोलो सर, आपने सर, एक- बेटा। यार दूसरा बोल रहे हो तो तू शांत रह लिया कर, तू पूछ तो लेता है अपने। सर ऑब्जेक्ट जो है सर वो प्रिंसिपल एक्सिस में आधा प्रिंसिपल एक्सिस में ही है। मतलब सर प्रिंसिपल एक्सिस उसके बीच से कट के जा रहा है, तो सर तब कैसे होगा? ऐसे हो सकता है? अरे यार उसका बना लो ना, एक नीचे वाले पार्ट का बना लो, ऊपर वाले पार्ट का बना लो, दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर कोई रियल इमेज है वो इरेक्ट हो सकती है? रियल इमेज इरेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स हैं जब हम स्पून में देखते हैं ना। मुझे उसका अभी तक प्रॉपर किसी ने सेटिस्फैक्टरी आंसर ही नहीं मिला है अभी तक मुझे, ठीक है। सर अगर कोई पॉइंट इमेज है तो वो इरेक्ट होगी या फिर बेटा। इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, देखो, वो जो रियल या point- वर्चुअल से हाँ, पता लगाएंगे? हाँ हाँ, यदि रियल है तो उसको इन्वर्टेड ही बोलेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। सर क्यों होता है? यह होता है ना, क्यों क्या होता है? इमेज डायग्राम ड्रॉ करके बता नहीं सर, जो दिया। इन्फिनिटी में था वो तो पॉइंट साइज था। बेटा, इन्फिनिटी का तो पॉइंट साइज है, देखो उसको बेटा। अपन कैसे बोल सकते हैं इन्फिनिट मतलब वो इन्वर्टेड है? क्योंकि रियल इन्वर्टेड होता है, क्योंकि हम देखो एफ से लेके इन्फिनिटी तक हर केस में इन्वर्टेड आ रहा है ना, लेकिन छोटा होता जा रहा है, तो फिर लास्ट में भी इन्वर्टेड ही होगा ना। इरेक्ट कैसे हो जाएगा, ये सोचो Yes. आप। मतलब उसको हम रिलेटिवली देखो, मतलब हाँ वो बात सही है। और इन्फिनिटी पर तो इमेज है ना, एक पॉइंट ही बन रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम्स छोटा। तो आपको
इन्वर्टेड इरेक्ट समझ में ही नहीं आएगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका मिरर है ना। अब आपने यहाँ पे बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया, वो हो गया सी हो गया, ठीक है। अब ये जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते रहे तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड ही तो बन रहा है, तो बहुत छोटा भी हो जाएगा तो इन्वर्टेड ही रहेगा ना। अब सन का इमेज अब बोल दो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। हाँ, अब बोल दो सर दिख नहीं रहा है, दिखे नहीं दिखे, उसको मैग्नीफाइड करो, ठीक है, तो दिखेगा, ठीक है। सर अब जो सन का इमेज देखो, सन का रेडियस कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, मुझे तो नहीं पता लेकिन बहुत बड़ा होता है ना। आई बात समझ में। अब यदि आपको सन के इमेज को जितने टाइम्स इमेज छोटा होना है, एक पॉइंट बनाए, उतने टाइम्स इसको मैग्नीफाइड करते जाओ, जूम करते जाओ इनटू 10⁻10 टाइम्स, तब आपको दिख जाएगा रियल इन्वर्टेड बना या इरेक्ट बना है। और इतना पॉसिबल है क्या? नहीं है तो नो फिर सर, नो सर। हाँ तो फिर मान लो ना जो बोला है वो। तो सर टाइप के हिसाब से बताएंगे कि इन्वर्टेड है हाँ या इरेक्ट। हाँ, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। सर अब देखो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम देखो क्या होता है, जैसे देखो डेंसिटी समझते हो, यस सर। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। और इस चैप्टर में भी हम डेंसिटी पढ़ेंगे, तो दोनों डेंसिटी में डिफरेंस है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसिटी बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। आ गई बात में, जहाँ दो डेंसिटी आ जाती है तो इस वाली डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और जैसे सर इसी के मीडियम पार्ट की हैं बात कुछ? करें, जैसे मीडियम की बात कर रहे हो, तो जहां हम लाइट के रेफरेंस में मीडियम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां ऑप्टिकल मीडियम बोल देंगे, मतलब लाइट से रिलेटेड आपको बोलना है, ठीक है। अब जैसे बोल और दो सर इसी के दो पार्ट होते हैं सर, होमोजेनियस मीडियम और हेटेरोजेनियस नहीं, मीडियम। अब देखो होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। सेम। हाँ, अब जैसे अब एयर है, एयर में भी क्या है 100% बिल्कुल सेम मीडियम है क्या, ऊपर से लेके नीचे नीचे तक? नो सर, नो सर। है ना, हो सकता है नीचे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऊपर ह्यूमिडिटी कम है, तो उसमें तो एक जैसा मीडियम नहीं है, तो वो हेक्टोजीनियस हो जाता है, ठीक है। वाटर भी हेक्टोजीनियस है, ठीक है, वो सब नहीं करना है कुछ भी। तो होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, हेक्टोजीनियस मतलब वेरिएबल, ठीक है। सर जो एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है उसमें अपन को ऑब्जेक्ट सेट भी करना पड़ेगा ना, जैसे कि शेविंग मिरर में। हाँ, नहीं शेविंग देखो पूछा जाए शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, तो डायरेक्टली आपने लिख दिया कॉनकेव, लेकिन स्पेसिफाई आए कहाँ पे, मतलब कौन से वाले रीजन में, तो वहां फिर आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट का हो पोल और फोकस के बीच में हो। सर सर हाँ। आपने सर हेडलाइट, यार बेटा दूसरे को पूछने सर देना। हाँ सर हेडलाइट, जो हेडलाइट है सर उसमें जो लाइट की पोजीशन का है, फोकल में बिटवीन फोकल या फोकस एंड कर्वेचर है, तो सर कहाँ है, मतलब फोकस और जैसे कर्वेचर के बीच में। देखो पहली बात, वो परफेक्टली स्फेरिकल मिरर होता ही नहीं है, आई बात समझ में। यस सर। हाँ ठीक है, परफेक्टली स्फेरिकल मिरर होता ही नहीं है। और क्या हमें बिल्कुल पैरेलल लाइट चाहिए क्या? नो सर, थोड़ी सर तो स्प्रेडिंग चाहिए, थोड़ी तो स्प्रेडिंग चाहिए, तो थोड़ी स्प्रेडिंग है मतलब पोल और फोकस के बीच, पी और एफ और सी के बीच में होता है, ताकि थोड़ी तो स्प्रेड हो, है ना। यदि जस्ट फोकस पे रख दिया हमने तो वो पैरेलल ही बनेगी, तो लाइट स्प्रेड होगी नहीं। हम कम से कम इतना चाहते हैं कि मान लो ये रोड है आपका, है ना, आपका क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा कि ये मान लो रोड है ना, तो कभी आपकी मान लो ये कार है ना, तो इस कार की जो हेडलाइट्स होती है उसका जो व्यू होता है वो कम से कम इतना होता है, ठीक है। मान लो ये हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, तो इसका बहुत कम होता है, मतलब ऐसा होता है, इतना होता है कि वो थोड़ा सा स्प्रेड करे, है ना, ताकि पूरा रोड कवर हो जाए, आधा इस लाइट से और आधा इस। आ गई बात समझ में। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल साइड वाला भी, हाँ ठीक है। और आप नोटिस करोगे कभी, यदि आपने नोटिस नहीं किया है तो कार में जब रात को जाओ ध्यान रखना, ये जो साइड होती है इसका व्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका थोड़ा यहाँ तक होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका कम होता है। सर ड्राइवर साइड होती है। हाँ, ड्राइवर साइड कम होता है, दूसरी वाली साइड ज्यादा होती है लाइट। आई बात समझ में। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? ताकि क्या होता है, इस साइड तो आपको पता है कि इस साइड तो काफी रीजन है ना, काफी दूर है, इस साइड यदि कम दिखेगा तो आप कितना दूर हो, साइड से दिखना पड़ेगा ना। यस सर। इस साइड तो पता है कि सामने क्या है, बहुत सारा चौड़ा रोड है ना, इधर तो वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन इस साइड तो हो सकता है
कि उसको यदि नहीं दिखा तो थोड़ा सा उधर चला गया तो रोड गाड़ी और रोड से सब उतर जाएगी, है ना। तो आप देखना कभी रात को जाओगे ना तो नोटिस करना कि हमेशा ये वाली जो लाइट रे होती है इसका स्प्रेड क्या होता है, इस साइड ज्यादा होता है और इस वाली लाइट का स्प्रेड कम होता है, ठीक है। और सर मिरर और सर ऑब्जेक्ट इन द मिरर Excuse me, sir. क्लोजर हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था कि सर आपने एक कॉनकेव मिरर लिया था और आपने बताया था कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर्स है, और सर फिर आपने एक क्वेश्चन रेडियस नहीं, पूछा था। फोकस बोला होगा। नो सर, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था हाँ 20 सेंटीमीटर्स है, और सर फिर पूछा था कि कहाँ मतलब किस पोजीशन पे, मतलब कहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। हाँ तो बिल्कुल सर आपने बोला था कि बिटवीन अगर हम सी एंड एफ रखेंगे तो हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। बिल्कुल। तो सर हम लोग उससे बिटवीन पोल एंड फोकस भी तो बोल सकते, क्योंकि सर अगर हम रियल पोलर रियल कर्वेचर, रियल 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 बोला होगा, ठीक है। बट आपने वहाँ मेंशन नहीं करा था कि ठीक है। वर्चुअल चाहिए या रियल, तो नहीं, फिर हम हाँ, पोलर नहीं, फोकस के हाँ बीच लिख सकते बेटा, रियल फोकस होगी पोलर फोकस और सी के बीच में, और वर्चुअल इमेज होगी एफ और पोल के बीच में, है ना। यस सर। तो आपको कौन सी इमेज चाहिए, है ना। सर सोलर पैनल में कहाँ होगी पोजीशन? बेटा ये अच्छा हाँ सर वो तो रहेगी नहीं, सॉरी सर। सर बोलो बेटा। सर जैसे कॉनकेव में ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखने पे वर्चुअल बनता है, जैसे हाँ पोल के हाँ पास रखने बिल्कुल पे, हाँ। कॉन्वेक्स में भी ऐसी कहीं जगह पे रखने पे रियल बनती है क्या इमेज? रियल नहीं बनती, ठीक है। 10 तक तो नहीं बनती है, ठीक है, 10 तक नहीं बनती है। सर सोलर पैनल में फर्नेस का कौन सी पोजीशन में होगी? बेटा फोकस पे रखेंगे ना, जहाँ सबसे ज्यादा कलेक्ट होगी वहां उसकी पावर ज्यादा होगी। यस सर। बेटा एक बार बोलूं, जी सर जी। तो जब क्वेश्चन पूछे ना एक बार सोचा कर, है ना, उस पर सोच लिया कर, है ना। थोड़ा सा ऐसा जरूरी नहीं कुछ कुछ पूछना है तो हमें असर, है ना। पहले सोचा कर कि क्या पूछ रहा हूं मैं, आई बात समझ में। अब मान लो कोई भी हाँ बोलो बेटा। नहीं सर आप पहले। हाँ जैसे मान लो कोई भी रेज है ना ये, अब यहाँ से पैरेलल रेज आई, ठीक है। जो भी रेज आएगी वो सब कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। यस सर। सब रेज आपको फोकस से पास होगी। ये रे होगी, ये भी मान लो एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। एक रे ये भी एक ही पॉइंट से। अब आपको देखना है कि ऐसी चीज रखना है जहां सबसे ज्यादा रेस कलेक्ट हो, ज्यादा रेस कलेक्ट होगी तो कहाँ पे रखोगे। अब सोचो। अब ये चीज आप भी सोच सकते हो ना यार। अब मान लो क्या है, ज्यादा रेस कलेक्ट होगी तो यहाँ ज्यादा रेस कलेक्ट होगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे कम होगा, उसमें होगा कुछ थोड़ी ना, ठीक है। और रख दोगे तो और कम होगा। आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कलेक्टेड है ना, और ज्यादा रे एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होगी तो वहां पे ब्राइटनेस भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। हाँ तो अब ये चीज तो आप सोच सकते हो, नहीं सोच सकते। हाँ सर सोच सकते हैं तो इसीलिए बोल रहा। हाँ बोलो बेटा। सर एक बात बोली कि सर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है सर, एक्चुअली उसमें थोड़ा मोटर्स और उसमें डाउट है, तो बेटा सर आप मोटर्स वो और जनरेटर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मोटर जनरेटर कहाँ पढ़ाया है। और सर आप एक बार ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह का रिवाइज करा सकते हैं डाउट क्लासेस में। हाँ ठीक है, तो आप कभी भी कॉल कर लिया करो, मैं डाउट क्लास रख देंगे कभी, है ना। ओके सर। आपका फ्री रहते हो। हाँ सर मॉड्यूल्स में भी डाउट है। हाँ पूछो ना, हाँ मना किया मैंने। टेस्ट वाला हो गया सर डिस्कशन? हाँ टेस्ट का क्या डिस्कशन है बताओ, कुछ डाउट मुझे नहीं लगता कुछ होगा। हाँ पूछो। जो ट्रांसफॉर्मर वाला था, सर लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का सूटेबल एसी वोल्टेज का होगा ना Yes, सर? sir. ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पे ही तो वर्क करता है, डीसी पे थोड़ी करता है। ये सर क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। हाँ इसीलिए ट्रांसफार्मर वर्क ओनली एसी करंट अल्टरनेटिंग पे ही वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, इधर देखो। यदि डीसी करंट उसके लगा अंदर वो दिया, कांस्टेंट रहता है ना? हाँ तो डीसी लगा दिया तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, है ना। यस सर। तो एक बार एक एग्जाम में आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था बढ़िया सा कि एक ट्रांसफार्मर, बिल्कुल बढ़िया सा ट्रांसफार्मर था, ठीक है। इधर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था, ठीक है।
इधर नंबर ऑफ टन्स भी दिया हुआ था 100 टन्स, इधर था 1000 टन्स, इधर बोला था ऐसा कॉइल भी बनाया था कम था, इधर कॉइल क्या था ज्यादा था, है ना। इधर का वोल्टेज पूछा था, ये वाला वोल्टेज पूछा था, और इधर बोल दिया था 20 वोल्ट। तो बताओ V की वैल्यू कितनी होगी? 200 पगला वगला गए हो। सर 2 दिमाग लगाओ, ये ये सर क्या है? 200 सर ये क्या है? 1/2 सर बैटरी 200 ये क्या है? 200 ही हो रहे हैं। सर जीरो होगा, जीरो सर बैटरी डीसी होगा। जीरो डीसी करंट जाएगा जीरो है सर। बस यदि अच्छा ऐसा सर। सोर्स होता तो ये वाला होता एसी करंट। आई बात समझ में? हाँ सर तो समझ सब लोगों ने बढ़िया फॉर्मूला लगाया, बढ़िया सॉल्व करा, है ना, और उसका कोई मतलब ही नहीं था, आंसर जीरो था। सर एसी होता तो कितना हाँ, होता? ऐसी होता तो देखो N1/N2 होता है V1/V, तो जो रेशियो टर्न्स का होता है वही वोल्टेज का रेशियो होता है। तो ये 10 टाइम्स ज्यादा है, तो ये हो जाता 200 वोल्ट। आ गई बात समझ में? सर आई का अपोजिट तो आई का उल्टा opposite होता है ना? हाँ, आई I2 का I1 opposite होता। हाँ सर टेस्ट के क्वेश्चन से डाउट। हाँ पूछो ना, मना किसने किया है? सर वो जो एक क्वेश्चन था ना, द लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज 2L, द डिस्टेंस बिटवीन देखो मैग्नेटिक। देखो बिल्कुल सोचते हैं, ये आपका बार मैग्नेट, कोई डाउट है इसमें? नो सर ये वाला लेंथ कितना दिया है? 2L। कितना दिया है? 2L। अब जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर होते हैं। यस सर। 5L/6। हाँ ठीक है, चलो वो एग्जैक्टली वैल्यू होती है, अभी हम बोल करेंगे एनालिसिस। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी बताओ, किस रेंज में होगी? सर बिटवीन L एंड सर सर बिटवीन L एंड 2L आधे से ज्यादा होगा सर। 5L/6 की कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो 5L/6 तो एग्जैक्टली होती है, वो तो पता है। मान लो नहीं पता सर लॉजिक के हिसाब से दे दिया था आंसर। 2L से थोड़ा सा कम होती है। अब 2L से थोड़ा सा कम कौन सा होगा? 0 to L, L to 2L, कौन सा होगा बताओ? सर L to 2L होगा सर दूसरा वाला L to 2 सर इसमें अगर 0 to 2L होता ऑप्शन में तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है नहीं ना? नहीं अगर नहीं, L to 2L ज्यादा एक्यूरेट है ना, छोटी रेंज है बुकलेट में ना, था ये कुछ। छोटी रेंज है ना, ज्यादा एक्यूरेटली आपने बताया। यस ठीक है, सर लास्ट सर और एक और क्वेश्चन था सर टेस्ट करना इसमें है। क्वेश्चन था जिसपे सर, कॉटन एक और चार्जेस यार, कंजर्व था। सर कॉपर वायर राउंड इज सर, हैंगिंग हाँ अब देखो, अरे यार बेटा यार थोड़ा है ना, तो कष्ट मत दिया करो यार, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे इसमें तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। थोड़ा सा कष्ट दे लिया करो अपने आप को। इधर देखो, यहाँ पे हम एक मैग्नेट लेके आए, कोई समस्या है मैग्नेट लाने में? नो सर। सर कोई नहीं। ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ पास आएगा तो क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, तो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा तो चिपक जाएगा क्या? नो साउथ करेगा सर। तो फिर दूर हो इसमें, जाए। हाँ तो इसमें बहुत खतरनाक सा डाउट होने की क्या बात है? अब नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं ना। सर बिल्कुल ही। सर ये तो लॉजिक सर, ये आपने एक बार लेक्चर में ही बताया था एक बार। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 6 और 12 बता दीजिए प्लीज। सुनो सर अब वायर करेंगे। एक मिनट, अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि ये कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा। अब इसी को सीधा कर दिया तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया क्वेश्चन आ गया ना, वो डाउट में आ गया। सर आपने ये नहीं बताया है ना। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दोगे सर आपने तो है ना मैग्नेट का गिरना बताया था, कॉइल मैग्नेट के ऊपर गिर रही है तो फिर वो नहीं बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनटीएससी में ये आ जाए कि कॉइल को गिरा रहे मैग्नेट के ऊपर, तो कॉइल का एक्सेलरेशन कितना होगा? जी से कम होगा, जी से ज्यादा होगा? जी से कम ही होगा। हाँ फिर तुम बोल दोगे सर आपने तो मैग्नेट का बताया था, कॉइल का नहीं बताया था। है ना? तो थोड़ा लॉजिक लगा लो ना यार। सर क्वेश्चन नंबर 6 और 12 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, मुझे क्वेश्चन पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? हाँ बोलो। सर a wire carrying a current of 5 ampere ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, और बताओ? सर परपेंडिकुलर टेस्ला P = 2 टेस्ला। अच्छा तो सर फोर्स फाइंड। L कितना दिया हुआ है? फोर्स ऑन ईच सेंटीमीटर होगा। फोर्स L कितना दिया हुआ है? इस सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पता है? 10 to the power minus 0.01. 0.
अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला पड़ता है ILD साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। साइन की वैल्यू होती है 1। आई दिया हुआ है 5, एल दिया हुआ है 0.1, 0.0 डी दिया हुआ है 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, शायद 0.1 आ जाएगा। यस सर। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ क्या है, पूछो, क्वेश्चन पूछ लो ना। सर a A plane plane mirror mirror makes an angle of 30 degree with horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and the reflected ray. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मिरर बनाया था, मिरर बना लो, कोई दिक्कत है मिरर में? नहीं। क्या बना लो? नॉर्मल बना लो। क्या बना लो? नॉर्मल। अब मिरर को हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? रोटेट कर दो। कोई दिक्कत है रोटेट करने में? कितने डिग्री रोटेट करना है? 30 degree. 30 डिग्री रोटेट कर दो। तो 30 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मल कितना रोटेट होगा? 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री रोटेट कर दो। अब कोई रे आई डायरेक्ट परपेंडिकुलरली आई, तो परपेंडिकुलरली रे बना लो। ये परपेंडिकुलरली रे आ गई, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये रे आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 30 60 सर। तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 60। 30। तो ये वाला कितना Yes, sir, होगा? 60। हो गया सॉल्व? सर इसमें सर नॉर्मल इसमें सही ये नहीं चीज बना है। समझ नहीं आई सर, मतलब मेक्स अ एंगल विद हॉरिजॉन्टल से, बस इसके इससे बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर वही यस सर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया तो मैंने मिरर का हॉरिजॉन्टल सर। आई थिंक वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा था थोड़ा। ठीक है, सर मतलब एक ये बार वाला, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे है। ठीक है। यस सर। हो सकता है क्वेश्चन मतलब कहीं से मैंने लिया है, ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। सही था सर वैसे, Makes क्योंकि the angle हॉरिजॉन्टल से मतलब 30 डिग्री अच्छा। बना रहा है, मतलब मुड़ा हुआ था बस। हाँ, तो यदि ये देखा, हाँ सर मतलब हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल ये मिरर वाला अपना, ठीक है। मिरर से एंगल मतलब थोड़ा सा उसमें वो है, मतलब कंफ्यूजन है ना, मुझे मैंने पढ़ा नहीं। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला 60 है ना। अब यदि टोटल Yes. पूछा होगा ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 30 90 है और ये 30 है। तो मिरर से एंगल 60 है और जो सरफेस पे रखा है, ठीक है, उससे एंगल 90 है। तो उन्होंने शायद मेंशन नहीं किया कि सरफेस से पूछा है या मिरर से, है ना। नहीं सर मेंशन तो मिरर एंड मिरर से सर पूछा है। बोला है ना Mirror कि and reflected मिरर दिया जो है हुआ वो है। टिल्टेड मिरर, है। तो फिर हाँ यस ठीक है। सर सर एक और क्वेश्चन नंबर 6 और 12 मैं बताऊं सर? हाँ पूछो, क्या है 6 वाला? हाँ सर। सर एक मिनट सर। यार बेटा पहले फिर निकाल लिया कर, सर, फिर एक पूछा कर। सर वो अकॉर्डिंग चेंज टू ऑफ फैराडेस मैग्नेटिक लॉ। फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स यस वाला है। सर। अच्छा देखो, सर अकॉर्डिंग टू द फैराडेस लॉ द समझ गया टोटल समझ गया। चार्ज इंड्यूस। सुनो, सर ये आपने क्लास में बताया था। बिल्कुल यस क्लास में सुनते नहीं है ना क्या। देखो आई, देखो V इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होता है, यस यस सर। बिल्कुल होता है। यस I इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है नहीं होता है? होता है। यस सर I Yes, इक्वल्स sir. टू मैं लिख सकता हूँ चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। यस तो इन Yes, दोनों sir. को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्ज से सर टाइम से टाइम टाइम का कैंसिल हो गया, यस सर तो चेंज इन फ्लक्स इसके इक्वल हो गया, चेंज इन चार्ज के इक्वल हो चेंज इन गया। चार्ज यस सर। हो गया सर सर। आर भी आएगा ना? हाँ आर भी आएगा। प्रोपोर्शनलिटी आर तो कांस्टेंट होता है ना बेटा, अपन बस प्रोपोर्शनल sir. देख रहे हैं ना। सर एक बार 12th लास्ट क्वेश्चन आप स्लाइड बता दो। दिखा दीजिए सर, Sir, प्लेन 12th मिरर वाली स्लाइड में सर आपने जो अभी क्वेश्चन कराया। यार वो मिटा दिया, मैं फिर से बना देता हूँ यार। बस ये पूछना था आपने से किस लाइक किस साइड पे रोटेट करा था मिरर को? मिरर को 30 डिग्री पे रोटेट किया, इसको रोटेट कर सर दिया, मतलब ठीक है। तो इसका उसमें नॉ ये नहीं लिखा था मिरर को 30 डिग्री रोटेट करना है। तो उन्होंने यही तो बोला है, क्वेश्चन पढ़ो किसको रोटेट किया था फिर उन्होंने। सर उन्होंने लिखा है बस इट मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ मिरर ने 30 डिग्री बनाया है ना, तो रोटेट Yes. करोगे तभी तो बनेगा। यस सर। ओके सर। तो सर यदि हम रोटेट करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 थीटा। उससे बेटा आप रोटेशन देख सकते हो, कितना एंगल बना ये थोड़ी ना देख सकते हो। आई बात समझ।
तो देखो ये नॉर्मल बन गया, ठीक है, ये नॉर्मल नया वाला नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंस करवा दो और देख लो, ये नॉर्मल। एक और था सर। हाँ बोलो। So a current passes through a coil in the anti-clockwise direction. The magnetic field at the point on the axis of the coil is sorry वाला। देखो बेटा, फील्ड लाइंस जैसे, एक मिनट, कुछ एक मिनट है ना। देखो ये कोई कॉइल है, ठीक है, दिख रही है? यस ये आपकी कॉइल है। इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी निकलेगी, यहाँ पे मैंने देखा हुआ, तो ये इधर से निकलेगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड Yes, लाइंस sir. क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या होती जाएगी, कम होती कम। जाएगी, है ना। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सेंटर पे, सेंटर। ठीक है। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होगी फील्ड लाइन, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा फील्ड लाइंस कैसी सर्कुलर होगी, तो वहां पर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे डायग्राम में बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये एक कॉइल है, ये हमने एक कॉइल बना ली, ये कॉइल है ना। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख लीजिए, ऐसी है सर्कल में, है ना। इसमें ऐसे सर्कल में है, यहाँ पे ऐसे सर्कल में है। तो यहाँ पे देखो सबका इफेक्ट क्या हो रहा है, सीधा आ रहा है। यहाँ पर सबका इफेक्ट क्या हो रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। लेकिन यदि इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे जो सर्कल है वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी, तो सबका एक कॉमन इफेक्ट आएगा इधर, और कुछ इफेक्ट क्या होंगे ऊपर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका कुछ इफेक्ट इधर और इधर होगा, नीचे वाले का कुछ इफेक्ट इधर और इधर होगा। तो ये वाले इफेक्ट क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, है ना, तो इस वायर का इसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। इस वायर से डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और कम होती जाएगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। क्लियर है? सर डाउट आ रहा है इसमें। हाँ देखो इधर सुनो, अभी मान लो सर्कल में देखते हैं, ये सर्कल है ना। अभी इस जगह देखो, यहाँ पे सेंटर में इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड, 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 चारों की ऐड हो रही है। मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। और Yes, सभी sir. से डिस्टेंस कहाँ है, आर है। सभी से डिस्टेंस कहाँ है, आर। आर है। इससे ऊपर आ जाओ, हवा में आ जाओ, तो सबसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? यस सर। जैसे हम इस कॉइल को ऐसा रख ले, मान लो ऐसा रख लिया, ये है ना। तो अब मान लो कोई ऊपर चले गए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस ये वाला कौन सा, हवा में पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चारों पार्ट से जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग होगी। यस सर। ये वाली तो आर है, और ये वाली उसकी क्या है, हाइट है। तो डिस्टेंस Yes. चेंज हो रही है। तो सेम भी तो हो सकती है अगर सीधे जाएं। डिस्टेंस आर से तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ ज्यादा यस सर। और ऊपर चले गए तो और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यस सर। तो डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम। सर कम होती कम होती है। कमी तो किया है हमने। सर उसमें तो पूछा एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो सर एक्सिस पे, एक्सिस पे अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, अरे इधर देखो, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो उस पॉइंट से भी तो बाहर ही आएगी ना। यस जैसे देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, इस जगह बाहर आ रही है, तो इस जगह से भी तो बाहर ही आ रही है ना। इस जगह से भी बाहर ही आ रही है, इस जगह भी बाहर ही आ रही है। यस सर। फील्ड कम होती जा रही है, ठीक है। क्यों कम होती जा रही है, उसका रीजन है कि ये जो फील्ड लाइन से अभी तो क्या है, जितनी भी सर्कल से पास हो रही, सभी लाइन से सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पे क्या सभी लाइनें पास होगी सेंटर, जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही है सभी यहाँ पास होगी। इससे नो कुछ सर। लाइनें पास होगी यहाँ से, और कुछ लाइनें पास होगी, और कम Yes, लाइनें sir. पास होगी। तो इसलिए मैग्नेटिक बहुत फील्ड क्या कम। होता है, कम होता जाएगा। और लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। सर ऐसा तो नहीं है Yes. कि यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही तो इस वाले पॉइंट से अंदर घुसने लग जाएगी, बाहर ही निकलेगी ना, लेकिन कम अमाउंट में निकलेगी।
सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी इसलिए ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। सर इसमें 4 ऑप्शंस थे, पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉइल, बेटा अलोंग द सर, एक्सिस। ये आपका कॉइल है, कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके एक्सिस के अलोंग होती है, यस सर। तो एक्सिस के अलोंग ही तो होती है हमेशा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलरली देख सकते हो। नहीं समझे? ये है, देखो ये आपकी कॉइल है, कॉइल का ये होता है एक्सिस, ये क्या है उसका एक्सिस। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, उसके परपेंडिकुलरली ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। हाँ, अब ये क्या है, इसके एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है सर एक्सिस के। एक्सिस। तो अब देखो ये इस कॉइल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है कॉइल के प्लेन के। यस सर। हाँ, तो यही तो लिखा होगा, क्या लिखा है? नहीं सर, इसमें सही आंसर ये है कि अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवे। तो अब अवे होगा या टुवर्ड्स होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। सर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यदि इधर से कोई पर्सन देख रहा है, इसको यदि ऐसा ये करंट दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको वो क्या बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ होगी। इधर से देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा क्लॉकवाइज, तो इस तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ से उसको साउथ दिख रहा है मतलब फील्ड लाइन जा रही है, इधर से इसको नॉर्थ दिख रहा है मतलब इधर से फील्ड लाइंस आ रही है। तो कहाँ रखा हुआ है वहां से देख लो कि फील्ड लाइन जा रही है या आ रही है, ठीक है। नॉर्थ पोल बन रहा है मतलब वहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, और साउथ पोल बन रहा है मतलब वहां पे फील्ड लाइंस जा रही है। क्लियर है? सर इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 12 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल भी तो हो सकता है ऑप्शन में। एक्सिस के परपेंडिकुलर कहाँ होगा बेटा? एक्सिस का परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, यस सर यस एक्सिस के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा ना, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस। सर क्वेश्चन 12 देख। क्या है बेटा बोलो। सर मैं बताता हूँ सर, एज The शोन इन द speed of the फिगर sir, इसको बताने as shown in the figure, sir, a magnet moved with a fast speed towards a coil at rest due to the induced electromotive force induced, sir, एक minute. Induced current and induced charge in the coil is E, comma I and Q respectively. If the speed of the magnet is double, the in current statement is. Sir, the figure बताओ sir. सुनो, यदि कॉइल और मैग्नेट में ज्यादा पावरफुल आया मतलब ज्यादा चार्ज आया, ठीक है, तो क्या चीज चेंज होगी बताओ। सर उसमें EMF चार्ज के बारे में। हाँ सर। तो देखो सर चार्ज ओवरऑल तो सेम ही रहेगा ना, बस उसकी चार्ज वेलोसिटी। फ्लो, इंड्यूस चार्ज वो बोलते हैं जो फ्लो होता है। चार्ज तो ऑब्वियसली हमेशा सेम ही रहता है, किसी भी सर्किट में देख लो चार्ज, लेकिन इंड्यूस चार्ज का मतलब है फ्लोइंग चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा। आई बात सुनने? तो ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल मैग्नेट लाओगे तो ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ऑप्शन यही है ना, रेजिस्टेंस। समझ नहीं आया नो है। सर, चार्ज नहीं आया समझ। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपर। Sir, if the speed of the magnet is doubled, then the incorrect statement is E increases, I increases, Q remains same, Q increases. Q increases, ठीक है। Q सर क्या? आंसर सर वही आंसर दे रखा है Q remains same. इनकरेक्ट पूछा। अच्छा incorrect देखो सुनो एक मिनट सुनो रुको। यदि हम क्या करेंगे, ठीक है, पावरफुल मैग्नेट सेम मैग्नेट को लेके आए क्या डबल मैग्नेट पावर बढ़ा दी? यस सर, सेम मैग्नेट को लेकिन स्पीड बढ़ा दी। अच्छा, तो Q सेम रहेगा, Q सेम रहेगा। ई भी तो Q सर सेम डी होना चाहिए ना। तो सर आंसर डी होगा ना इनकरेक्ट में। एक मिनट, Q सेम रहेगा, I क्या होगा, I इंक्रीज होगा, यस सर V क्या होगा, V भी इंक्रीज होगा, यस सर, और क्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है। नहीं, Q सेम रहेगा। तो सर Q इंक्रीज सर उसका आंसर डी होना चाहिए। तो फिर तो फिर डी ठीक है। ऑप्शन है क्यू हाँ। इंक्रीजेस। हाँ वो गलत हो गया होगा, ठीक है। देखो इधर मतलब वो क्या होता है ना, हम रिग्रेट छोड़ो यार, ठीक है। सर चार्ज सेम। देखो इधर चार्ज सेम क्यों होगा, इधर सुनो, ये एक मैग्नेट है,
ठीक है। अब देखो यदि जो ये मान लो अभी ये फ्लक्स देता है, अभी जब पास में आता है तो अराउंड 50 फ्लक्स देता है। कितनी फील्ड लाइंस देता है? 50। 50. और दूर था तो देता था 10। क्लियर है? 10. Yes, sir. अब यदि हम इसको ले करके आए 2 सेकेंड्स में तो वोल्टेज कितना होगा? 20. 50 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 20 वोल्ट। 20. ठीक है। हाँ, और ये ठीक है। और यदि हम इसको आराम से लेके आते हैं तो आराम से लेके आए कितने सेकेंड्स में? 5 सेकेंड्स में। तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 8 वोल्ट माइनस 10 डिवाइड बाई 5 तो कितनी होगी? 8 वोल्ट। तो दोनों केस में चेंज इन फ्लक्स सेम है। Yes, sir. चेंज इन फ्लक्स सेम है दोनों केस में। तो चेंज इन फ्लक्स सेम होगा तो आपका चार्ज फ्लो भी क्या होगा? भी क्या रहेगा? Same. सेम रहेगा। आएगी बात समझ में? क्योंकि हमने पढ़ा है कि चेंज इन फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन फाइव सेम है तो क्यू भी क्या होगा? सेम होगा। आ गई बात समझ में? Yes. सर हाँ, तो इसमें क्या देखो, आई क्या होगा? इंक्रीज होगा। बी क्या होगा? Electromotive force will increase. हाँ, इंक्रीज होगा आई सर, मतलब ई भी इंक्रीज होगा। ठीक है। जो क्यू होगा वो क्या रहेगा? Same. सेम रहेगा। सेम। ठीक है। क्लियर है? सर ये नहीं समझ में ऐसा, मतलब चेंज इन फ्लक्स सेम है तो सर चार्ज सेम है तो सर इसका मतलब करंट भी तो सेम होगा। नहीं बेटा, करंट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है ना। यस सर। ठीक है, इसलिए डिपेंड नहीं करेगा। देखो इधर E इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो EMF इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम होगा। Time. यस ठीक है? सर। हाँ, और EMF इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर। यस सर। और Yes, I sir. को मैं लिख सकता हूँ Q बाई T इंटू आर। ठीक है। यस तो डायरेक्टली ये देखो कि Q बाई T इंटू आर है ना, मतलब चेंज इन चार्ज अपॉन वो किसके इक्वल हो गया? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम के इक्वल हो गया। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया तो चेंज इन चार्ज जो है वो किसके इक्वल आ गया? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम के, रेजिस्टेंस के, है ना। अब देखो चेंज इन फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? फ्लक्स तो नहीं है, उतना ही चेंज हो रहा है। ठीक है। तो चार्ज भी क्या होगा? सेम Same. होगा। चार्ज सेम होगा, लेकिन यदि आप जल्दी से लाओगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा, तो करंट फ्लो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और यदि टाइम आराम से लाओगे तो चार्ज तो सेम है, टाइम ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। Current कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। सर बोलो। सर कॉइल वाले में सर वो सेंटर से दूर कैसे जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड? सर वो नहीं है। सेंटर से मैग्नेटिक, बेटा यार इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, कैसे बनेगी? सुनो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, सब पार्ट की डिस्टेंस आ रही होगी। यस सर। यहाँ पे चले जाओ तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी कि नहीं होगी? यस सर कम होगा। कम होगी तो फील्ड लाइंस कम पास होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो बी तो डिक्रीज होगा। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है। अब यहाँ से फील्ड लाइंस मान लो निकल रही है, ऐसे मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, ऐसे निकल रही है ना, तो यहाँ से भी तो निकलेगी ना, लेकिन यहाँ से कम निकलेगी। यहाँ से क्या होगा? कम निकलेगी। देखो कम होती जा रही है ना, यहाँ से कम लाइनें पास करेगी। और जैसे ही यहाँ जस्ट सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा लाइनें पास करेगी। सबसे ज्यादा कहाँ से पास करती है? सेंटर। इसीलिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है? सेंटर पर। सेंटर। सर एक और क्वेश्चन है सर, 14 से बताता हूँ। A small object is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. If you stand behind the object 30 centimeter from the mirror and look at its image, the distance focused for your eye will be.
ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? नहीं सर, कुछ बोला कि फोकस, हाँ अच्छा सर 10 सेंटीमीटर पीछे। तो पर्सन को कितनी दूर दिखेगा? 40 सेंटीमीटर। 40 सर। तो इसमें समस्या क्या है? सर आई फोकस्ड कुछ दिया है सर, कुछ समझ में नहीं। यार आई फोकस का मतलब है कि ऑब्वियसली हम देखेंगे तो फोकस करते हैं ना हम। यस। अच्छा एक काम कर, अपने हाथ पर देख, अपना आंखों के सामने हाथ रख, है ना? ठीक है, रखा? यस। अब स्क्रीन का और हाथ दोनों एक साथ क्लियरली देखने की कोशिश कर। स्क्रीन भी लैपटॉप की और मोबाइल, मतलब स्क्रीन और हथेली दोनों एक साथ क्लियरली देखने की कोशिश करो। दिख रही है क्या दोनों एक साथ क्लियर? नो सर एक ब्लर दिख रही है, एक साथ दिख रही है। तो मतलब कोई भी चीज देखना है तो हमारी आई क्या करती है, उस पर सेट करती है ना, उसी को तो बोलते हैं फोकसिंग। मतलब हमारा जो आई है उस पर थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि वो चीज देखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकसिंग। यस सर। ठीक है, हमें क्या Yes, देखना sir. है? सर एक मॉड्यूल क्वेश्चन था। हाँ पूछो। A flux of 400 Weber passing through a 100 turns coil is reversed in 40 meter second. Find the average EMF induced. क्या बोला है? 40 है ना, और क्या बोला है? सर 100 turns coil 100 टर्न से। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने? is सर करंट रिवर्स कर रहे हैं 40 मीटर सेकेंड 40 ms मिली सेकेंड्स में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड नहीं है वो। सर यही डाउट आ रहा था। अब हो गया? ये सर अब तो हो जाएगा। अभी टाइम एक तो बार बता दीजिए सर, ये वाला इसमें डाउट है। करंट रिवर्स हो गया, मतलब अभी 400 लाइन जा रही थी और वापस से क्या हो गई, 400 लाइन आ रही है। तो चेंज कितने का हो गया? 800 का हो गया। यस सर। पक्का? सर कैसे सर? सर जीरो का होगा। होगा ना? यस सर, 0। रिवर्स का मतलब क्या होता है? सर 800 सर होगा तो माइनस हो जाएगा। ऑब्वियसली ये देखो, अभी आप 50 रुपए पॉजिटिव में हो, थोड़ी देर के बाद 50 रुपए नेगेटिव में हो गए, तो चेंज कितने का हुआ? 100 जीरो। बहुत बढ़िया। 100 का 100 सर 100 हाँ सर 100 का है, तो 400 से माइनस 400 हो गया, तो कितना हो गया चेंज? 800 कितने टाइम सर में? 800 40 आ गई बात सुनने? टाइम Yes, दिया sir. हुआ है, और ये तो एक कॉइल का है। कितनी कॉइल से? 100 तो कितना होगा? इससे बहुत ज्यादा आ रहा है यार, इतना ज्यादा आना नहीं चाहिए। तो 20 तो कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा आ रहा है। 2 into 10 to the power 3 इतना है क्या ऑप्शन में? सर सिर्फ 2 दिया है। पूछ गया, ये मिली सेकेंड नहीं होगा फिर, कुछ ना कुछ है ना, मिली होगा या मेगा सेकेंड होगा ये शायद। कैपिटल ए में, स्मॉल ए में? सर स्मॉल स्मॉल एम नहीं होगा। ठीक है, कि स्मॉल एम से तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना बेटा। यदि कैपिटल एम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना, +6। तो ऊपर जाके हो जाएगा -6, तो -6 से भी नहीं आएगा। होगा तो यही है ना, वहां पे शायद वो ये ms का मतलब कुछ गलत निकला। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा होगा ऑब्वियसली, इतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाए। फ्लक्स कितना दिया? 400। सर माइक्रोवेवर। माइक्रो दिया था 400 सर म्यू दिया है। माइक्रोवेवर। म्यू दिया है, मतलब 5 है ना, तो ये 10⁻⁻⁶ है। माइक्रोवेवर है ना यार, यूनिट नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? माइक्रोवेवर लिखा है उधर। तो ये माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो वो 10⁻⁻⁶ होके 2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यूनिट बताया करो ना यार। देखो इधर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 400, 5 दिया हुआ है -400 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और n दिया हुआ है 400। आ गई बस में?
तो EMF इक्वल्स टू होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। आ गई बस में, ये 1 कॉइल के लिए और n कॉइल्स के लिए n होगा, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स कितने का है, 800 का है, अपॉन टाइम कितना है 40 इंटू 10⁻³ और ये कितना है -6 और कितने राउंड है 400 राउंड है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर है। सर 100 राउंड 100 राउंड है तो 100 कर दो, 100 कर दो, ठीक है। सर उसके ऊपर वाला क्वेश्चन में डाउट है, मैं बोलूं सर? हाँ सर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ अच्छा नहीं ये तो हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया बेटा, आ गई समझ में। तो ये माइक्रो की वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। यूनिट प्रॉपर बताया करो यार। माइक्रो सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि लाइट रे हमेशा सीधी जाती है। यस सर। बिल्कुल सीधी जाती है, मानते हो? यस सर। यस लेकिन यदि आप क्या करो, एक शीट ले लो। शीट समझते हो? एक शीट ले लिया आपने, मान लो ब्लैक शीट ले लिया है ना। क्या किया, एक ब्लैक शीट ले लिया। ले सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक शीट ले लिया, आ गई बात समझ में? यस Yes, sir. ब्लैक शीट में यहाँ पे एक बहुत बारीक सा होल कर दिया। कितना? बहुत बारीक सा, बिल्कुल ऐसा है ना। और पीछे रख दिया बल्ब। पीछे क्या रख दिया? बल्ब। तो यहाँ पे यदि स्क्रीन पर आप वॉल पे इमेज देखोगे तो वो इमेज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मिला। क्योंकि सर वो फैल जाएंगी इसलिए ना रे। हाँ, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट ही जानी चाहिए ना। फेल क्यों रही है? हाँ वो फैल क्यों रही है? ठीक है। सर वो एक छोटा सा भी होल ये होल होता है, ठीक लेंस है? का काम करता है ना नहीं, ऐसे। लेंस का नहीं। यहाँ से क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। आ गई बात समझ में? यस सर आ गई। यस सर। हाँ, लेकिन हमारे लिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। क्लियर है? हाँ। और कभी आप देखो Yes, sir. एक और चीज देखोगे कि इसे मान लो ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है ना, और यहाँ पे आपने एक रख दी शीट। ये पे क्या रख दी? शीट। तो आपने देखा होगा, यदि हम इमेज देखें इसका, सॉरी प्रॉपर छोटी शीट रख देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ये छोटी सी शीट रखती है ना, और ये हमारा स्क्रीन है। ये हमारा क्या है? स्क्रीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो ऐसा होना चाहिए। यहाँ से लाइट आएगी और इस रीजन में यहाँ से, इस वाले रीजन में कहीं से लाइट नहीं आएगी। इस वाले रीजन तो ये क्या बनेगा? शेडो बनेगा। यस सर। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि यहाँ का जो कॉर्नर का शेडो होता है वो थोड़ा सा पूरा डार्क नहीं होता, कम डार्क होता है थोड़ा सा। ठीक है? क्यों? क्योंकि लाइट रे थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती इधर हो जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ऐसा थोड़ा सा ये इधर आ जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर है? सर बहुत नेग्लिजिबल ना। नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। हाँ सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था सर, उसमें आपने बताया था कि हम लोगों ने एक जो पाई 2 था हमने उसे -400 लिया। सर मतलब रिवर्स जा रहा है इसलिए हमने उसे -400 कर दिया। क्वेश्चन में बोला है ना बेटा, रिवर्स हो गया। अच्छा ओके सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर a long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn. The magnetic field at the center of the coil is B. If it is bent into circular loop and turns, then magnetic field at center of the coil will be. सर इसका अगला आंसर है क्या? मुझे क्या पता। क्वेश्चन बोलो, सर सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल एन बी। सर स्मॉल एन बी कैपिटल। अच्छा पहले बोलो, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो, उसको सॉल्व करते हैं। Yes sir. हाँ। Sir, a long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn. The magnetic field at the center of the coil is B. If it is bent into circular loop of n turns, then magnetic field at the center of the coil will be. Sir, इसमें हाँ सर इसमें R negligible हो गया क्या? नहीं। Okay sir. n स्क्वायर होगा, ठीक है। सर ये कैसे आया? बेटा 2 कॉइल वाला बताया था, 2 राउंड कर वाला बताया था मैंने। अब n राउंड वाला हो गया तो तुम्हारे लिए डाउट हो गया। देखो इधर थोड़ा खुद से किया करो बेटा। बिल्कुल एक एक टाइप के थोड़ी ना बताएंगे, एक टाइप एक बताएंगे, वो बाकी आपको गेस करना रहता है। इधर देखो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। देखो इधर
ये लूप है, मान लो ये एक सिंगल लूप है, क्लियर, एक बड़ा सा वायर है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2R, लिख दिया। Yes, sir. इसके यदि हमने 2 टर्न कर दिए, कितने टर्न कर दिए, 2 टर्न, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन R बाई 2। तो देखो रेडियस हाफ हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई, यस सर। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी तो डबल हो गए, तो टोटल कितने टाइम्स हो गई सर 4 टाइम। 4 टाइम। अब मान लो इसके 8 टर्न्स कर दिए, सॉरी 4 टर्न्स कर दिए, तो रेडियस 4 टाइम्स कम हो गई और 4 टाइम्स क्या हो गया, टर्न्स भी बढ़ गए, तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। 16. अब देख लो आपके हिसाब से, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन सर बताया था बॉम्बे मैंने, आंसर होगा। यस DN सर, स्क्वायर सर होगा। इसलिए तो उसमें हाँ बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर बार मैग्नेट की लेंथ 12 है तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सर वो रेंज कैसे आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा। सुनो सुनो सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर सोचो। मान लो ये वाली एन दे दी 6 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। अब इसकी जो पोल्स होंगे, पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, सुनो, या फिर 0 to 3 सेंटीमीटर के बीच होगा, या 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच होगा, बताओ। 3 से 6। सर 3 से 6। तो वही तो है, 6 को 12 ले लो, और क्या, तो ये 0 हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया, ये 2L हो गया, हो गया सॉल्व। यस तो बस ठीक है, नंबर लेके कर लो, है ना। यस सर। हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे कि वो जो रिफ्लेक्टेड रेस मिरर के बिहाइंड मीट होती है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सर मैंने कहीं देखा था कि वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेस सर दिखती है कि मीट होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, तो सर उससे इमेज फॉर्म होती है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जो रिफ्लेक्टेड रेस सर उससे जो वर्चुअल मिरर वर्चुअल इमेज बनती है, तो वहाँ अपीयर्स टू मीट होती है, हमें मिलती हुई दिखाई देती है, रियल में मीट नहीं होती है, ठीक है। सर मैंने कहीं देखा था कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू मीट होती है, उससे इमेज बनती है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड तो नहीं होगा, ये तो दोनों चीज नहीं होती, ठीक है। हाँ अब आपको देखो क्या होगा, आप रेस को जरूर मिलती हुई देख सकते हो, जैसे आपने एक रे इधर बोला, ठीक है। या देखो आप कई बार ऐसा भी देखते हो कि मान लो ये एक लेंस है, ये क्या है, एक लेंस है ना। लेंस अभी हमने नहीं पढ़ा, ये रेज आई, क्लियर है, ये रेज आई, तो ये रेस क्या होगी, एक पॉइंट पे मिलती है कॉन्वेक्स मिरर से, यस सर, ये मिलती है ना। अब यहाँ पर यदि हम रखते हैं प्लेन मिरर, यहाँ पर क्या रखते हैं, ये लगती है प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रे को इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा और ये वाली इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका इमेज। तो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे दिखेगी, है ना, और ये इमेज भी कैसा होगा, रियल होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो रेज मिली है ना, और यहाँ तो रियल इमेज है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो ये जो कि रियल में तो है ही नहीं ना, हमने मिलने ही नहीं दिया, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और हमारे सिलेबस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर है। यस। हाँ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। और आपने जो देखा होगा कि प्लेन मिरर से रेज ऐसे मिल रही है और यहाँ पे रियल में मिली, तो वो क्या होता है, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो रियल इमेज बनता है, क्लियर है। सर ये तो बड़ा टफ चीज लगा, इसीलिए तो बोला कि वो हायर क्लासेस में 11th में आप जाओगे तो, है ना, 12th में 11th 12th में जाओगे तो वहां पे आएगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में होता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो जल्दी। सर a conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown. Sir cross है, the cross. Yes sir. Sir the loop will have, yes sir. नेट फोर्स Sir जीरो the रहेगा, जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स ही पूछा होगा ना। Yes. नहीं sir, the loop will have the tendency to move
to contract, expand, move towards positive x-axis, move towards negative y-axis. हाँ सर वही, हाँ सर वो तो जाएगा ही नहीं. सुनो, ये है मैग्नेटिक फील्ड. अभी लूप छोड़ो, समझने के लिए उसको ये वाला ऐसा बना लो. क्या बना लो उसको? ये वाला. यस सर, लंबा वाला ये बना लिया, ठीक है. अब देखो सब वायर पे फोर्स किधर लग रहा है. इस वाले वायर पे ऐसा करंट फ्लो हो रहा है मान लो, है ना. इस पे फोर्स Yes, किधर sir. लगेगा बताओ. यस सर. इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है. जी सर. इस पे फोर्स इस साइड, नीचे। इस पे फोर्स इस साइड, इस पे फोर्स इस साइड. मतलब इस केस में ये क्या कर रहा है? Center पे। सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है. कॉन्ट्रैक्ट. यस सर. कॉन्ट्रैक्ट. और यदि आप करंट का डायरेक्शन बदल दो, करंट का डायरेक्शन क्या करो? बदल दो. ऐसा 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 ऐसा. तो अब फोर्स किधर लगेगा देखो. इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, Expand हो। इस पे इधर. तो इस पे एक्सपेंड करने का नेचर है. यस. तो अब वो देख लो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन का थोड़ा जुगाड़ देखना पड़ेगा आपको, है ना. मैंने दोनों यस सर केस दिया बता है दिए. सर उसमें डायरेक्शन. हाँ सर लूप में सर करंट सर एक्चुअली ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है सर लेफ्ट साइड में, तो सर वहां पे भी वो एक्सपैंड करेगा. ये इस पे देखो, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है. इस पे फोर्स इस साइड, इस पे ऊपर. तो सब चीज पे बाहर की तरफ लग रहा है. तो एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा? तो एक्सपैंड हो. एक्सपेंड होगा. तो बस Expand. इसमें समस्या क्या है? देखो, अब यदि मैंने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड किया, यहाँ से मैंने इधर से एक वायर आया और एक इधर की तरफ गया, और ये वाला क्वेश्चन कितना है? 90 डिग्री है. अब बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अब बताओ. सर यस. सर यू नॉट कितना? नहीं होगी बेटा. देखो इधर सॉल्व करते हैं हम. अच्छा, जो करंट आएगा सर वो म्यू नॉट. I1 और I2 में डिवाइड होगा, मानते हो? जी सर. Yes, sir. अच्छा. अब अच्छा, इधर 3 टाइम्स लेंथ है और इधर L टाइम्स लेंथ है. यस सर. 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इधर का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा होगा. इधर का रेजिस्टेंस R होगा, तो उधर का 3R होगा. यस सर. तो इधर का जो करंट होगा वो कितना होगा? I1 जो होगा वो होगा I डिवाइड बाई 4. ठीक है, यही होगा. I/4 होगा. Yes, sir. और इधर का Yes. करंट कितना होगा? 3I/4 होगा. Yes, sir. यस सर. इधर की मैग्नेटिक फील्ड B1 है. B1 देखो कितना आएगा. B1 आएगा आपका म्यू नॉट I/2R, है ना. I1 इंटू 2R. सर लेंथ तो 1/4. 3/4. क्लियर है? यस सर. ऊपर वाला 3/4. और डायरेक्शन Yes, कैसी sir. हाँ, होगी? sir. इनवर्ट्स होगी. डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ट्स. P2 निकालोगे वो कितना आएगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R इंटू 1/4. क्लियर है? यस सर. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिला म्यू नॉट बाई 8R इंटू I2. क्लियर मिला? यही मिला. यस सर. और इसको सॉल्व करोगे B1 को तो कितना मिला? 3. ठीक है, 3 टाइम्स, या एक मिनट इसको देख लो, म्यू नॉट इंटू 3I1 अपॉन 8R. यहाँ तक आया समझ में? यस सर आ रहा है एकदम. अब I1 की वैल्यू पुट कर दो I/4. I1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? I/4. तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 म्यू नॉट I/34R, 32R. सर 24. 24 है ना. सर 3 32. 32R. चलो I2 की वैल्यू कितनी है? 3I/4 पुट करो.
क्या मिला? सर जीरो ही होगा। सेम मिला Sir, zero. Yes, sir. यस सर। और इक्वल एंड अपोजिट मिला, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। Zero. अब क्यों हुआ जीरो, इस पे हम फोकस करते हैं। देखो इधर का लेंथ 3 टाइम्स था, तो करंट इसका 3 टाइम्स था, तो जो इफेक्ट इसका लेंथ से बढ़ा उतना इफेक्ट इसका करंट से बढ़ गया। आई बात समझ में? तो इसलिए यस सर। क्या कितना भी एंगल हो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी, है ना? क्लियर है? यस सर।